ओके, सो डेक्स का हमारा लास्ट क्लास है। जो कल का हमारा फंक्शन फंस गया था वो देख लेते हैं, एक आध और देख लेते हैं टॉपिक और फिर क्लोज करते हैं। ठीक है, उतना टाइम लगेगा नहीं, 1 घंटा। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। कल प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फ्राइडे में अभी फ्री नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ। तो मैं फ्राइडे का प्लान कर रहा था कंप्लीट 1 डे का, बट अभी कल ही स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। ठीक है। तो आप लोग का फाइल ये वाला चल रहा था। ठीक है, तो टोटल 75 प्लस डेक्स हो चुके हैं हमारे, राइट? है ना, उतने तो हो गए होंगे। 70-75 डेक्स हो गए होंगे हमारे। 70-75 डेक्स में 5 भी एक्सप्लेन कर पाओगे? हैं, बताओ। नहीं कर पाएंगे, क्या फायदा फिर सीखने का सारा? हैं, कुछ नहीं पता तो हटा देते कोर्स से ये। हैं? प्रियांशु, 70-75 डेक्स में से एक आदमी, चलो ब्रज जी तो बीमार थे, उनका समझ आ रहा है। बाकी बंदे कितने करने होते हैं? जितने करने होते हैं उतने ही कराए हैं मैंने। बाकी इसके अलावा एक आध और भी पूछ सकता है भाई। कम से कम 500 प्लस डेक्स है। 500 प्लस डेक्स में से अगर हम 70 भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ही किया फिर हमने डेक्स? क्या? हाँ, क्या कर सकते हैं? हाँ, ओके। और जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी सिंटेक्स अभी, अरे इंटरव्यू में सिंटेक्स देखना थोड़ा ना अलाउड होगा दोस्त। इंटरव्यू की बात बताओ बस मुझे, कंपनी में आप देख के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। मैं जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ, बस मेरा मेन मोटो है कि इंटरव्यू क्रैक करो। आपको कंपनी में कितना यूज करना है नहीं करना है वो बात की बात है। भाई मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं जो अभी वर्किंग है, आज तक नहीं पूछा उन्होंने कंपनी में काम करने के बाद कि सर ये फंस रहा है मेरा, वो फंस रहा है। भाई वो कंपनी में काम कर रहे हैं, वो अपना जानते हैं कैसे हैंडल करना है उन्हें। हाँ, इंटरव्यू से पहले सारे आते हैं कि सर कल इंटरव्यू क्या क्या पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा हेल्प करा दो। इंटरव्यू तक तो आप लोग भी इंटरव्यू तक रेडी रहो। कंपनी में जॉब करने के बाद तो काम कर ही लोगे, वो आपको ही पता है। और चैट जीपीटी इतना बढ़िया ब्लेसिंग है आज के टाइम में लोगों के लिए कि वो सब काम करवा ही देगा आप लोगों को, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलिए, तो यहाँ पर कल का जो हमारा डेस्क था वो था, हम डायनेमिक टॉप एंड चाह रहे थे, याद होगा आप लोगों को? ठीक है, ऑर्डर्स पर चलते हैं। स्क्रीन शेयर है ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो कल जो हमने डेस्क बनाया था, कल रैंक एक्स करके हम डेस्क बना रहे थे, जो कि हमारा वर्क नहीं कर पा रहा था। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेजर पर जाएंगे और एक बार उससे दोबारा ट्राई करते हैं कि उसमें मामला क्या फंस रहा था। यहाँ पर हमें रैंक एक्स की रिक्वायरमेंट थी कुछ इस तरीके से। हमने कहा कि भाई एक काम करो, हमें सब कैटेगरी का, हमें सेल्स का रैंक हमें चाहिए। यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे थे? रैंक एक्स यूज कर रहे थे। एक्स यानी कि रो वाइज एक्सप्रेशन के बेसिस पर टेबल मांग रहा था। टेबल में हमने यहाँ पर पास किया था ऑर्डर्स, और एक्सप्रेशन में हमने कहा था कि हमें सम ऑफ सेल्स को यहाँ पर हमें पास करा देना, या टोटल सेल्स भी हमारे पास, वो भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इतना हमने किया था। देखते हैं इसमें एरर क्या था और इस एरर को करेक्ट करते हैं। ठीक है, सब कैटेगरी सेल्स कहाँ है? सब कैटेगरी सेल्स ये रहा। इसको यहाँ करो ड्रॉप, इसको कन्वर्ट करो टेबल में और यहाँ पर पास करिए सब कैटेगरी। और क्या इशू आ रहा था भाई? इशू यही आ रहा था कि हर जगह खाली 1-1 आ रहा था। यही दिक्कत आ रही थी ना भाई कल? ठीक है, अब इसी दिक्कत को हमें करना है करेक्ट। पहले इसे कर लेते हैं सीक्वेंस में। ये रहा सब कैटेगरी, सब कैटेगरी के बगल में ये रहा सेल्स, और सेल्स के बगल में ये रहा रैंकिंग। हम क्या चाह रहे थे भाई? हम ये चाह रहे थे कि जिसकी सबसे ज्यादा कैटेगरी है, उस जिसका सबसे ज्यादा सेल्स है, उसके बगल में 1 लिखा है, ऑब्वियसली ठीक है, बट बाकी मेरा सीक्वेंस को फॉलो करे, 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 17 तक जाए। बट इसमें दिक्कत क्या आ रहा है? इसमें दिक्कत ये आ रहा है कि यहाँ पर सारे के सारे सेल्स आपको 1-1 के रैंकिंग पर यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें एक रीजन ये हो सकता है कि भाई यहाँ पर एक काम करो कि यहाँ पर हमने कहा ऑल, ऑल हमने पढ़ा हुआ है। ऑल का क्या काम है? ऑल का क्या काम है ध्रुव? ऑल का काम है कि अगर कहीं पर फिल्टर लगा हुआ है
तो उस फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को हटा देता है। यही यही हमने पढ़ा था। एंटर मारते हैं और ऑल के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ फर्क पड़ा क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर। रीजन ये है क्योंकि हम कह रहे हैं ऑर्डर्स पे अगर कोई फिल्टर लगा है तो उसे हटा दो। बट यहाँ पर जो रो वाइज हमारा फिल्टर लगा हुआ है ना इस बार, वो हमारा सब कैटेगरी पे लगा हुआ है। कल जो मिस्टेक हो रही थी, यहाँ पर आपको ऑर्डर्स नहीं पास करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर हम किसके रेफरेंस में बना रहे हैं? सब कैटेगरी के रेफरेंस में बना रहे हैं ना। आपको यहाँ पर सब कैटेगरी पास करना है कि अगर सब कैटेगरी पे फिल्टर लगा है उसको रिमूव करो। तो थोड़ी देर के लिए मैं ये ऑल को हटाता हूं और मैं बोलता हूं विदाउट इस ऑल के मुझे डायरेक्ट रन करके यहाँ पर दिखाओ। तो ये काम नहीं कर रहा है, कोई बातें नहीं, यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि अगर मेरा इस ऑर्डर सब कैटेगरी पर कहीं पर फिल्टर लगा हुआ है तो आप उसे वहां से हटाइए। इसे रन करो। आंसर आया क्या? आंसर अब भी नहीं आया। देखिए अब इसके पीछे एक और रीजन हमारा हो सकता है, समझिए कि यहाँ पर हम रैंक में कह रहे हैं कि भाई अगर मेरे ऑल सब कैटेगरी पे अगर कोई फिल्टर लगा है तो उसे रिमूव करो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हम क्या पास कर रहे हैं? सम ऑफ सेल्स। सम ऑफ सेल्स को कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर रो वाइज सम देना है मुझे? इसे नहीं पता लग रहा है। ये सम ऑफ सेल्स क्या कर रहा है? पूरे एक्चुअल टेबल का सम ऑफ सेल्स दे रहा है और जिस चक्कर में हर एक की रैंकिंग क्या जा रही है? 1 जा रही है। हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई हमें सम ऑफ सेल्स नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली रो वाइज कैलकुलेट करना है। और रो वाइज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कैलकुलेट एक्सप्रेशन होता है। ये कैसे काम करता है? रो वाइज काम करता है। हमने यहाँ पर बोला कि हमें क्या करना है? सम कराना है। किस पे सम कराना है? हमें यहाँ पर सेल्स पे सम कराना है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर रन करेंगे और यहाँ पर वेट करेंगे। अभी रैंकिंग आई यहाँ पर हमारे पास, देखिए, ठीक है। अभी रैंकिंग हमारे पास क्यों आई? 2 करेक्शंस थे जो हमें यहाँ पर करने थे कि अगर सब कैटेगरी पर कहीं पर हमारा फिल्टर लगा है तो ऑल क्या करेगा? उसे हटा देगा। और जो हम सम ऑफ सेल्स ले रहे थे वो टोटल दे रहा था, हमें टोटल नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था रो वाइज सम ऑफ सेल्स। तो रो वाइज सम ऑफ सेल्स हमने किसके थ्रू निकाला? कैलकुलेट फंक्शन के थ्रू निकाला। थोड़ी देर के लिए अगर मैं कैलकुलेट यूज नहीं करता, हमने सम एक्स पढ़ा हुआ था। सम एक्स भी कैसे काम करता है? रो वाइज एक्सप्रेशन पे काम करता है। सम एक्स का पहला आर्गुमेंट है यहाँ पर कि भाई टेबल, टेबल क्या है हमारा यहाँ पर? ऑर्डर्स। और एक्सप्रेशन क्या है कि इस ऑर्डर्स में जा करके सेल्स वाले को यहाँ पर क्या कर लो? सम करो। और ये भी हमारा रो वाइज काम करता है। एक बार इसको रन करके देखते हैं। और यहाँ पर क्या ये हमारा पर्टिकुलरली पिक कर पा रहा है इधर इस वाले इटरेशन में? नहीं, यहाँ पर 1 1 1 आ रहा है। क्योंकि अगर रो वाइज आपको काम करना है, कैलकुलेट क्या करता है ना, करंट कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। और सम क्या करता है? इसे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का कोई लेना देना नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पर भी बोलते हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए ऑर्डर्स को मत लो, ऑर्डर्स के सब कैटेगरी को लो। लेकिन सब कैटेगरी यहाँ पर एक काम करते हैं, इधर कहते हैं ऑर्डर्स में अगर कहीं पर मेरा फिल्टर लगा है तो उसे हटा दो। अगर ये वाला पिक नहीं होगा तो फिर हम कैलकुलेट के बेस पर ही कॉल करा लेंगे। नहीं, तो ये एक्चुअली ना आपका रो कॉन्टेक्स्ट में काम नहीं कर रहा है। रो कॉन्टेक्स्ट मतलब रो वाइज काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर लेंगे? कैलकुलेट। कैलकुलेट में हम बोल देंगे कि सम करा दो, और सम करा दो हमारा ऑर्डर के सेल्स का। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे क्योंकि कैलकुलेट करता है रो वाइज इटरेशन, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा, ठीक। और यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का ही हमें रैंकिंग चाहिए था। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है इधर? परफेक्ट है। अब इसमें फायदा पता है क्या है? यहाँ पर ये देखिए, इसमें मुझे ये पता लग गया कि रैंकिंग 1 मेरा ये है, रैंकिंग 2 मेरा ये, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये मेरी रैंकिंग को शो कर रहा है। इससे फायदा ये रहेगा गाइस कि कल को अगर मैं ये विजुअल ना बना करके, अगर मैं ये वाला विजुअल बनाता इधर और यहाँ पर सब कैटेगरी और सब कैटेगरी के साथ टोटल सेल्स, और टोटल सेल्स के साथ ये जो सब कैटेगरी वाला हमने मेथड बनाया था ये वाला, इसे हम पास करा देंगे इसके यहाँ पर ना लाइन को यूज करो, और इसे पास करा देंगे हम इसके लाइन पर। तो ये हर एक का लाइन एक्चुअली यहाँ पर बढ़ता हुआ आपका आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको डायरेक्ट नहीं, इसको हम यहाँ पर एज अ टूल टिप पर यहाँ पर हम कॉल कराते हैं। और इस वाले पर होवर करेंगे तो इसका रैंक कितना दिखा रहा है? देखिए यहाँ पर 1 दिखा रहा है। और जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे वैसे वैसे रैंक क्या होती जा रही है इनकी?
प्रॉपर चेंज होती जा रही है। तो आप इस विजुअल को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर रैंकिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? ऑल्दो रैंकिंग हमें यहाँ पर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा रैंकिंग दिख रही है, बट यहाँ पर वही जो हमने मेजर बनाया, इसी मेजर को आप ऐसा टूल टिप में भी पास कर सकते थे। बट इससे भी बढ़िया एक इसका अच्छा यूज है, वो है डायनेमिक। हमें यहाँ पर फिल्ट्रेशन पे काम करना, जिसमें ये रैंक और ये टॉप एन, हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, हम दोनों को यहाँ पर यूज करेंगे। टॉप एन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। टॉप एन क्या करता है बताइए? हमने टॉप 5 स्टेट्स वाला सेल्स हमने सॉल्व किया था लास्ट क्लास में। कल हमने कहा था टॉप 5 दिखाओ, इसे एक टेबल चाहिए होता है, टेबल के बाद एक कॉलम की क्या कॉलम देना और क्या उस पर एग्रीगेशन रन करना है, एंड देन उसके बाद कोई एग्रीगेशन पे वैल्यू और किस ऑर्डर में हमें चाहिए, ये हमने यहाँ पर यूज किया था। याद है? क्लियर है? ठीक है। इसी चीज का गाइड अब हम यूज करेंगे डायनेमिक टॉप एन के बेसिस पर, और वो किस तरीके से काम करेगा देखना। और यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि प्रियांशु भाई, मैं एक टेबल बनाना चाहता हूं। उस टेबल में मैं कम से 1 से लेकर के 10 1 से लेकर के 7 तक की रैंकिंग देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं 1 पे सिलेक्ट करूं तो मुझे टॉप 1 डेटा ही दिखाए। अगर मैं 2 पे सिलेक्ट करूं तो मुझे 1 और 2 दोनों दिखाए, और 3 पे सिलेक्ट करूं तो 1 2 3 तीनों दिखाए, और ऐसे ही करते करते 10 तक जाऊं तो टॉप 10 दिखाए, और उससे ज्यादा ना दिखाए मेरे पास। तो ऐसा मुझे डायनेमिक यहाँ पर स्लाइसिंग पर काम करना है। तो उसके लिए काम करते हैं, एंटर डेटा पर जाते हैं, और एंटर डेटा पर यहां पर हम बोलते हैं एन वैल्यू, और एन वैल्यू यहां पर नंबर पास कर देते हैं, और इस टेबल का नाम रख देते हैं टॉप एन टेबल। टॉप एन टेबल हमने यहां पर ये फॉर्म कर लिया। ठीक है, इधर टेबल व्यू में आकर के थोड़ा सा टाइम लेगा, वेट करेंगे। और जितना हमने डेक्स पढ़ा है वो सारा डेक्स यूज नहीं होगा, बट उसमें जो काम के डेक्स है वो हम प्रोजेक्ट में कोशिश करेंगे इंक्लूड हो। ठीक है, टॉप एंड टेबल। टॉप एंड टेबल में क्या वैल्यू है यहाँ पर? ब्रज जी, क्या वैल्यू टॉप एंड टेबल में? 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यू है। ठीक है, यहां पर आए, यहां पर एक हमने स्लाइसर कॉल किया, टॉप एंड टेबल पर गए, और इसको मैंने यहाँ पर स्लाइसर में ड्रॉप कर दिया, और इसके फॉर्मेट पर गए, और इसे मैंने कर दिया टाइल। ये कुछ इस तरीके से बन के आ गया। सही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, कौन से टेबल का पार्ट है ये मेरा? टॉप एंड टेबल। सही आ रहा है ना ये मेरा? ये क्लियर है ना? ठीक है। अब क्लास यहाँ पर मैं ऑर्डर्स पर गया, राइट क्लिक किया, न्यू मेजर पर गया। अब डायनेमिक यहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं। तो ये फाइनल एडवांस स्लाइसर है, जिसमें 2-3 डेक्स हमारे यहाँ पर यूज होंगे, और ऐसे ही आप कॉम्प्लेक्स डेक्स पर कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, इसे मैं बोलता हूं डायनेमिक टॉप एंड सेल्स। ऐसे ही आपको प्रॉफिट का बनाना है। ठीक है, शिफ्ट एंटर के साथ, ऑल्ट एंटर के साथ यहाँ पर नीचे आ गए। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो मेरा पीछे जो स्लाइसर है, उस स्लाइसर में अगर बंदा कुछ भी सिलेक्ट करे, वो मेरे पास यहाँ वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पर हम बोलेंगे वेरिएबल क्या, कि बंदे ने क्या सिलेक्ट किया, उसको किस नाम से स्टोर करेंगे? एन वैल्यू के नाम से। और वो किस फंक्शन के थ्रू मिलेगा मुझे? सिलेक्टेड वैल्यू के थ्रू मिलेगा। सिलेक्टेड वैल्यू कहता है कौन से कॉलम की बात हो रही है, तो एन वैल्यू कॉलम की बात हो रही है, और ये एन वैल्यू कॉलम कौन से टेबल में पाया जाता है? टॉप एन टेबल में एन वैल्यू में पाया जाता है। और बाय डिफॉल्ट कितना एन वैल्यू रखें? बाय डिफॉल्ट 1 का दिखाऊं, 2 का दिखाऊं, 3 का दिखाऊं, 4 का, 5 का, 6 का, 10 तक में बाय डिफॉल्ट किसका दिखाएं? बाय डिफॉल्ट ये बोलते हैं बाय डिफॉल्ट टॉप 5 दिखा देना या टॉप 3 दिखा देना, ये बोल सकते हैं ना बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन भी अब करते हुए चलना है। तो यहाँ पर ये क्या है मेरा डॉक्यूमेंटेशन में, कि भाई 5 इज आपका बाय डिफॉल्ट एन वैल्यू। एन वैल्यू है ना हमारा, ये बाय डिफॉल्ट हमें 5 वैल्यू को यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, ताकि डॉक्यूमेंटेशन रीड करके सामने वाले को भी समझ में आए कि ये क्या है। अब यहाँ पर जो स्लाइसर में कोई भी बंदा सिलेक्ट करेगा, वो स्लाइसर से उठ के वैल्यू इस सिलेक्टेड वैल्यू के पास आएगी, और सिलेक्टेड वैल्यू से उठ के किसके अंदर स्टोर हो जाएगी? एन वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, गुड। अब हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाते हैं, इसका काम है
रैंक देना। इसका क्या काम होगा? रैंक देना। तो यहां पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम है रिटर्न गिव रैंक, गिव रो वाइज रैंक। ये एक वेरिएबल है गिव रो वाइज रैंक, और ये किस फंक्शन के हेल्प से बनेगा? ये बनेगा आपका, बताओ, रैंक एक्स। अभी पढ़ा था ना हमने। अब हम दो चार विजुअल को यहाँ पर दो चार मेजर्स को इंक्लूड करके एक फाइनल मेजर बनाना चाह रहे हैं। तो रैंक एक्स को क्या चाहिए? वही टेबल। अब किस टेबल की बात हो रही है यहाँ पर? ऑर्डर्स के सब कैटेगरी की, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं। तो ऑर्डर्स पर जाइए। अच्छा, अब यहाँ पर ये डायरेक्ट कॉल कर नहीं रहा, तो ऑल कॉल करो और ऑर्डर्स पर जाओ, और ऑर्डर्स का क्या कॉल कर लो यहाँ पर? ये सब कैटेगरी। ये तो एक मेरा हो गया टेबल। प्रियांशु भाई, अगला आर्गुमेंट क्या होता है कि क्या कैलकुलेट करना है? अभी हमने बोला था ना एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा? कैलकुलेट करना है सम ऑफ ऑर्डर का सेल्स। ठीक है, यहाँ कैलकुलेट क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू एक हमारा एडिशनल पैरामीटर होता है। अगर कुछ नहीं पास करना तो इस वैल्यू के बेस पे करो, ये हमें नहीं पास करना, कॉमा लगा के छोड़ देंगे। ऑर्डर बाय असेंडिंग रैंक देना है, डिसेंडिंग रैंक देना है? डिसेंडिंग रैंक देना है। कॉमा डेंस वाला रैंक देना है या स्किप करा देना रैंक? हमें डेंस रैंक देना है। तो डेंस को यहाँ पर हमने कॉल कर लिया। इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। एक तो पहला आर्ग्यूमेंट ये हो गया, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये हो गया, तीसरा आर्ग्यूमेंट ये हो गया, चौथा आर्ग्यूमेंट ये हो गया, और पांचवा आर्ग्यूमेंट ये हो गया। ये मेरा क्या है भाई? ये रैंक एक्स क्या है? कैंडिडेट। ये वाला क्या करेगा बताइए? ये गिव रो वाइज रैंक, ये क्या करेगा? ऐसे हमने इसे डायरेक्टली यहां लिख दिया। ये क्या करेगा बताओ? ये रो वाइज रैंक देगा हमारा। ये क्लियर है ना सभी को यहाँ पर? ठीक है, इसको प्रॉपर देखो, ऑल्दो यहाँ इंडेंटेशन एरर नहीं है, बट यहाँ पर आप तरीके से लिखेंगे तो आपके लिए रीडेबिलिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, ये रहा। ये क्या करेगा प्रियांशु? देखो, पहला वेरिएबल क्या कर रहा है? जो स्लाइसर से वैल्यू ले रहे हैं इसमें जा रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है? हर एक का रैंक दे रहा है। अब आपको पता है ये हर एक सब कैटेगरी का रैंक दे रहा होगा, 1 2 3 4 5। अब अगर बंदे ने यहाँ पर सिलेक्ट किया 5, तो आप इस टेबल में से कितना डेटा दिखाना चाहोगे? उन्हीं डेटा को दिखाना चाहेंगे जिसकी वैल्यू 5 या 5 से छोटी है। अगर यहाँ सिलेक्टेड वैल्यू के थ्रू यहाँ पर 7 आ जाता है, तो इस रैंक का कौन सा रैंक दिखाना चाहोगे? वही रैंक दिखाना चाहोगे जो 7 या 7 से छोटा है, ये दिखाना चाहोगे ना? तो एक और अब यहाँ पर हम बोलेंगे वैर, या वैर नहीं, सीधा इसे इसमें पास करा दो। किसमें? रिटर्न में पास करा दो। रिटर्न जैसे यहाँ पर आप ऐसे कॉल कर लो, और यहाँ पर बोल दो इफ। अब इफ में लॉजिकल टेस्ट क्या है कि इफ अगर ये जो मेरा एन वैल्यू है, या जो ये रैंक है, ये रैंक छोटा निकलता है या बराबर निकलता है किसके? एन वैल्यू के। तभी उस केस में मुझे क्या देना? डेटा देना। डेटा मतलब मुझे क्या चाहिए? बस उन्हीं का सेल्स दिखाओ जो 5 या 5 से कम है, जो 7 या 7 से कम है, जो 3 या 3 से कम है। तो रिजल्ट ट्रू में क्या करेंगे? रिजल्ट ट्रू में उन्हीं का सेल्स दिखाएंगे। तो सेल्स दिखाने के लिए कौन सा फॉर्मूला था? ये कैलकुलेट वाला था ना यहाँ पर ये। तो रिजल्ट ट्रू में क्या दिखाएंगे? उन्हीं का सेल्स दिखाएंगे। अगर ये इफ कंडीशन यहाँ पर ऐसी आती है तो अदरवाइज क्या दिखाएंगे? अदरवाइज मुझे उनका सेल्स नहीं दिखाना जो रैंक के किसके जा रहे हैं? रैंक के ऊपर जा रहे हैं। तो कुछ नहीं दिखाने को यहाँ पर क्या बोलते हैं? ब्लैंक। ब्लैंक पढ़ा है हमने यहाँ पर। इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। इफ यहाँ पर क्या हो गया? ये क्लोज हो गया। ये इफ क्या करेगा? उन्हीं, सबसे पहले इनका रैंक चेक करेगा, और रैंक चेक करने के बाद उन्हीं का कैलकुलेशन करेगा जिसका रैंक मेरे दिए हुए रैंक से क्या होगा? कम होगा। और उन्हीं का जाकर के क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा। और अदरवाइज बाकियों का क्या करेगा? ब्लैंक दिखाएगा, क्योंकि मैं उन डेटा को दिखाना नहीं चाहता। और इस चीज को फाइनली हम क्या करवा देंगे? ये रिटर्न करवा देंगे। तो ये जो डायनेमिक टॉप एंड सेल्स है, ये मेरा कुछ इस तरीके से डेक्स बना है यहाँ पर। ये क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? इसको रन किया यहाँ पर इसमें each expression used as a table filter expression must refer to exactly one column.
must refer to exactly one column. The true false expression does not specify a column. Each true and false expression used as a table filter expression आपका must refer to exactly one column. और यहाँ पर हम रैंक निकालना चाह रहे हैं इसका, ठीक है। सिलेक्टेड वैल्यू यहाँ पर ये हमारे पास आ गया, रैंक आ गया, ऑल हमने चला दिया, कैलकुलेट करा दिया, रैंक 10th रैंक करा दिया। अगर ये एन वैल्यू इससे छोटा है तो ये लाइक दिस, एरर कैसे आ रहा है इस वाले में? गिव रो वाइज रैंक। अगर रो वाइज रैंक ये मेरा रो वाइज काम कर रहा है, रैंक एक्स यूज किया ना, हाँ ठीक है, ये रो वाइज काम कर रहा है, ये ऑल जो भी है फिल्टर उसे हटा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर उसे कैलकुलेट कर रहा है, यहाँ पर सम ऑफ ऑर्डर सेल्स, ठीक है। और यहाँ पर ये डेंस डिसेंडिंग, ठीक है। अगर मेरा इसका रैंक अगर कम निकलता है इसके एन वैल्यू से या बराबर निकलता है तो उस केस में क्या करे, ये कैलकुलेट करे, अदरवाइज बाकी केस में ये ब्लैंक करे। इसमें दिक्कत तो नहीं है इस वाले में? एक मिनट रुको, इसे कॉपी करो, अगर इस पे जाकर के चेक करते इसमें दिक्कत क्या है। इसमें कहाँ गड़बड़ी आ रही है हमारी? क्या अलग है देखो इसमें, एन सिलेक्टेड वैल्यू वही है, ऑल में भी वही है, कैलकुलेट में भी वही है, डेंस भी वही है, डिसेंडिंग भी वही है, रो वाइज रैंक भी वही है, अलग क्या है इसमें है? अलग क्या है इसमें? अलग तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे इसमें। हम्म कुछ अलग है देखो, सिलेक्टेड वैल्यू हमने टॉप एन लिया, रैंक एक्स लिया, ऑल ऑर्डर का सब कैटेगरी, सम पास किया, सेल्स पर डिसेंडिंग डेंस। अगर रो वाइज रैंक मेरा लेस देन है इससे तो कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर सम ऑफ सेल्स, वही है। अलग दिख रहा है इसमें कुछ? इसको रन करो, अभी चल गया। क्या था भाई, अलग क्या था ऐसा? एक मिनट, इससे पूछते हैं रॉन्ग क्या था। कैलकुलेट कर दिया था हमने सम, कैलकुलेट कैन नॉट टेक ब्लैंक, हमने कहाँ लिख दिया था ब्लैंक है? हमने कहीं ब्लैंक लिख दिया, ओहो। एक्चुअली क्या हो गया था यहाँ पर, हमने इफ इफ हमने यहाँ पर बोला था ना, इफ का केस, हाँ, तो इफ के कैलकुलेट के अंदर हम सोच रहे थे वो एल्स में ब्लैंक जा रहा है, बट वो एल्स में ब्लैंक नहीं गया था, वो कैलकुलेट का ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ था तो वो कैलकुलेट के अंदर ब्लैंक चले गया था, ठीक है ना। ये देखिए एक छोटा सा ब्रैकेट दिक्कत दे गया इधर हमें, राइट। तो यहाँ पर इसे रन करेंगे और ये फॉर्मूला हमारा बन गया है। अब जरा इसे यूज करते हैं इधर। अब देखिए ये हमारा क्या डायनेमिक स्लाइसर है इधर, ठीक है। अब यहाँ पर एक विजुअल बना लेते हैं, देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर ये आपका डायनेमिक है, और इसीलिए जब इन डिटेल एनालिसिस करना होता है तो कुछ यही सब कॉन्सेप्ट आप यूज करते हैं। इसमें मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि भाई सब कैटेगरी को पास करो, और क्या नाम से बनाया हमने, डायनेमिक, डायनेमिक टॉप एंड सेल्स, ये रहा ना। देखिए कितना दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट, अरे बाय डिफॉल्ट कितना दिखा रहा है भाई, 5 दिखा रहा है ना। इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको कर देते हैं इसमें बार चार्ट में, और यहां पर जा करके इसका डेटा लेवल कर देते हैं ऑन। परफेक्ट। अब देखिए इधर 1 2, ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर 3 सिलेक्ट होने पर 3 का ही दिखा रहा है, 4 सिलेक्ट होने पर 4 का, 5 सिलेक्ट होने पर 5, 6 पे 6, 7 8 9 10। क्यों हो रहा है ऐसा भाई?
यहां से वैल्यू जा रही है सिलेक्ट होने के बाद, यहां से कहां जा रही है, यहां जो ये स्लाइसर से जो वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं, वो स्लाइसर की वैल्यू गई किसके अंदर, वो स्लाइसर की वैल्यू गई इसके अंदर, एन वैल्यू के अंदर। और उसने क्या किया, वो तो रैंक ऑलरेडी सबका कैलकुलेट कर ही रहा था, जितना डेटा था सब कैटेगरी के सबका रैंक कैलकुलेट कर रहा था ना। हमने बोला सबका रैंक निकाल के ये 17 रैंक दे रहा है, हम कह रहे हैं उसी डेटा को दो जिसका रैंक हमारे सिलेक्टेड एन वैल्यू से क्या है, या तो कम या बराबर है, उन्हीं का क्या करो, कैलकुलेट करो, अदरवाइज बाकी का कैलकुलेट मत करो। सिंपल सा डेक्स, ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बेसिक सा फॉर्मुलेशन है यहाँ पर, यस या नो भाई, ठीक है। उसी को यहाँ पर यूज करो, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या यूज हो गया, वेरिएबल भी, एक और डेक्स रैंक पे भी, और यहाँ पर इफ पर भी, और टॉप का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने ले लिया एक तरीके से। यहाँ पर ये रन करेंगे, इधर आप सिलेक्ट करेंगे और आपके सामने मैनेजमेंट जिस टाइप का देखना चाहता है रिजल्ट, उस तरीके का यहाँ पर ये टॉप वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगा। और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है इसलिए मैंने करवाया आपको, डायनेमिक टॉप एन। क्यों, क्योंकि ये काम हमने किया था, आपको याद होगा तो, बट ये काम हमने किया था फिल्टर अप्रोच को यूज करके। मैं दोबारा दिखा देता हूं, यहां पर हमने यूज किया था सब कैटेगरी, सब कैटेगरी में यहां पर हमने पास किया था सेल्स, और हमने कहा था हमें टॉप 5 देखना है, तो टॉप 5 देखने के लिए याद है यहां पर जाकर के हमने ड्रॉप किया था सब कैटेगरी को, याद आ रहा है कुछ फिल्टर में। यहां पर जाने के बाद हमारे पास इधर ऑप्शन आता है, यहां पर ये बेसिक की बजाय एक और ऑप्शन आता है क्या, इसमें ये लेस देन कहां से आ रहा है, 1 मिनट, गलत जगह पेस्ट कर दिया। यहाँ पर ये सब कैटेगरी को उठाओ इधर, ये रहा, और यहाँ पर ये बेसिक फिल्टरिंग आता है। बेसिक फिल्टरिंग में क्या आता है हमारे पास, टॉप एन, और टॉप एन में हम यहाँ पर बोलते हैं 5, और यहाँ पर बोलते हैं बाय सेल्स। तो यहाँ पर कितना डेटा दिखाता है, वही 5 दिखाता है ना ये। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी, इसमें यहाँ पर चेंज करना रहता था, जाके 5 की बजाय 6, तब आएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर आकर के बोलेंगे 1, तब आएगा यहाँ पर टॉप 1। बट ये डायनेमिक नहीं हुआ, ये मैनुअल अप्रोच हुआ, और मैनुअल अप्रोच में बार बार यहाँ पर ये हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इसी का डायनेमिक अप्रोच हमने क्या बनाया यहाँ पर, ये वाला। इस वाले में देखिए जो स्लाइसर सिलेक्ट करेंगे उस स्लाइसर के अकॉर्डिंग हमारे पास वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। मैक्सिमम हमने कितना रखा है 10, तो मैक्सिमम 10 तक जाए। अगर आप और वैल्यूज दे देंगे टॉप एन में जाकर के एन सिलेक्टर में, एन वैल्यूज में, तो आपको उतने और वैल्यूज ला करके ये दे देगा। सही है भाई, ये क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक आपका ये जो भी हमारे डेक्स है यहाँ पर ये क्लोज होते हैं। अब एक और आ जाता है यहाँ पर हमारे पास, एक है ये हमारा डेक्स क्वेरी व्यू, दिख रहा है यहाँ पर ये सभी को, डेक्स क्वेरी व्यू। ये यूज होता है कि आपने जितना भी डेक्स बनाया, जो डेक्स टेबल रिटर्न करते हैं, उन डेक्स को डायरेक्ट यूज करने से पहले उनको यहाँ चेक करके देख लो कि वो टाइम कितना लेते हैं, फास्ट कौन सा डेक्स है। जो फास्ट डेक्स है उस डेक्स को आप क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। या डेक्स आपका क्या रिटर्न देता है, चलने के बाद डेक्स क्या आंसर देता है, टेबल वाले डेक्स चलेंगे इसमें, वो चलने के बाद क्या डेक्स देता है वो आप यहाँ डेक्स क्वेरी व्यू में पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं, ये एडवांस टॉपिक है, ये इन जनरली मैंने बाकी बैचेस में नहीं लिया है, ठीक है, बट ये आपको पता होना चाहिए था। ये क्लियर है। यहां पर इवेल्युएट करके आप कोई भी डेक्स को लिखेंगे, इवेल्युएट के अंदर कोई भी डेक्स लिखेंगे, उस डेक्स को रन करके यहाँ पर चेक करेगा। जैसे ये टॉप एन है, ये क्या करेगा, टॉप एन डेटा लेकर के आ रहा है। हमने बोला टॉप एन नहीं, हमें कितना डेटा चेक करना है, बस कितना डेटा, टॉप 10 डेटा। इसको रन करेंगे, देखिए ये क्वेरी रन करेगा, और क्वेरी रन करने में कितना टाइम लिया वो बताता है इधर, देखिए सक्सेस इतना माइक्रोसेकंड, मिलीसेकंड, और ये कुछ इस तरीके का आंसर। ये टेम्पररी चेक करने के लिए कि हमारा डेक्स क्या आंसर दे रहा है इधर। इसको यूज नहीं करना, कमेंट आउट मारो, नीचे आओ, दोबारा क्या लिखो गाइस, इवेल्युएट। इवेल्युएट में अब हमें कोई डेक्स चेक करना है, जैसे हम अपना फिल्टर वाला डेक्स चेक करना चाहते हैं। हमें पता है ना फिल्टर डेक्स हमें एक बदले में फिल्टर करके टेबल देता है, या हमने टॉप एन वाला भी चलाया हुआ है, याद है, टॉप एन स्टेट्स वाला निकाला है ना हमने। टॉप एन स्टेट्स वाले पर आ जाओ, ये रहा टॉप 5 स्टेट्स, और इसके डेक्स को कॉपी कर लो यहां से। कैसे कॉपी करेंगे, पहले यहां पर टेबल व्यू पर जाएंगे, यहां पर टॉप 5 स्टेट्स पर जाएंगे, और इस डेक्स को यहां पर क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। या तो ये काम कर लो, या ये काम नहीं करना तो एक काम और कर सकते हो,
कि जो भी आप टेबल यहाँ सिलेक्ट करते हो उस टेबल का डेक्स, ये डेक्स क्वेरी व्यू में आपको एज अ रेफरेंस डायरेक्ट कॉल करना अलाउ करता है। जैसे टॉप 5 स्टेट्स है ना ये, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि डायरेक्ट टॉप 5 स्टेट्स को चला लो। देखो हिंट आ रहा है ना, क्योंकि ये समझ जाता है, क्योंकि ये डेक्स इवेल्युएट ना टेबल को इवेल्युएट करता है और हमेशा टेबल डेक्स पार्ट होना चाहिए। ये समझ जाएगा कि टॉप 5 स्टेट्स एक कैलकुलेटेड टेबल है। ये किससे निकला है? फॉर्मूला से निकला है ना भाई ये। तो जरा इसको इवेल्युएट करके देखो, यहाँ पर रन करेंगे इसको, ये रन किया और ये कितना टाइम लिया, देखिए कितना छोटा सा यहाँ पर ये डेक्स था और कितना कम माइक्रो सेकंड में ये आंसर आ गया। तो ये डेक्स क्वेरी व्यू किस लिए बना हुआ है कि आप एग्जैक्ट आंसर ना चेक करके टेम्पररी उसका टाइम फ्रेम चेक करना चाहते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम चेक करना चाहते हैं, या ये चेक करना चाहते हैं उसका आंसर क्या रिटर्न आ रहा है, वो किस में आकर के चेक कर सकते हैं? डेक्स क्वेरी व्यू में। अब आप चाहते हैं एक बार में दोनों रन करना, तो इसको भी हटा दो, अब दो इवेल्युएट हो गए। इस पूरे को क्या करेंगे, रन करेंगे, दोनों आपके सामने आंसर आ गया, रिजल्ट 1 of 2 और रिजल्ट 2 of 2, और दोनों का यहाँ पर टाइम भी है, देखिए परफेक्ट है भाई, कोई डाउट तो नहीं। अब आप चाहते हैं कि यार सर टेबल नहीं, हमें तो ये चेक करना है हमारा मेजर क्या आंसर देता है और वो कितना टाइम लेता है। तो यहां पर अब हम बोलेंगे एक और करो, क्या, इवेल्युएट। और हमने टोटल सेल्स नाम का मेजर बना रखा है, ये तो टोटल सेल्स नाम का किस टेबल के अंदर मेजर है? ऑर्डर्स के अंदर। और अभी हमने पढ़ा ये इवेल्युएट के अंदर खाली टेबल पास कर सकते हैं, लेकिन अगर मेजर पास करना है तो यहां पर आप डबल करली ब्रेसेस लगाएंगे और ये जाकर के खुद ढूंढ लेगा। आप यहाँ पर ये लिखिए, देखिए टोटल अपने आप ये समझ जाता है कि भाई डबल करली ब्रेसेस है, मतलब मुझे कोई मेजर ढूंढना है। और जैसे ही आप टोटल लिखेंगे, टोटल सेल्स आपको यहाँ हिंट मिल जाएगा। इसी को चेक करना है ना भाई, ये टाइम कितना लेता है और क्या आंसर आता है। इसको यहाँ पर रन करेंगे, 3 क्वेरी है, रिजल्ट 1 of 3, आप रिजल्ट 3 पर पहुंच जाइए, ये रहा टोटल सेल्स का आंसर। सही है, ये डेक्स क्वेरी व्यू है, एडवांस टॉपिक है जिसमें सारे डेक्स को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। क्या नाम है इसका कॉन्सेप्ट का? हाउ टू इवेल्युएट योर डेक्स। क्या इवेल्युएट होता है यहाँ पर? डेक्स का आंसर, डेक्स का मेजरमेंट और डेक्स का टाइम एग्जीक्यूशन कितना जा रहा है। हर तरीके का डेक्स यहाँ पर एग्जीक्यूट करके चेक किया जा सकता है। इसमें आप अपना खुद का डेक्स भी लिख सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने कहा कि यार आप एक काम करो, ये जो टॉप एंड टेबल है, ये टॉप एंड टेबल हम बना रहे थे, याद है ना, हमने मैनुअली जाकर के एंटर टेबल किया था। जरूरी नहीं है कि आप मैनुअली एंटर करें, आप उसके लिए भी डेक्स यूज कर सकते थे। एक उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, उसका नाम है सिलेक्ट कॉलम। और सिलेक्ट कॉलम में आप यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसका क्या नाम है? जनरेट सीरीज। जनरेट सीरीज में आप यहाँ पर बोल सकते हैं 1 से चलो, कहां तक चलो? 10 तक चलो, और कितने कितने का स्टेप रखो? एक एक का स्टेप रखो। और इस सीरीज के कॉलम को क्या नाम देना है? इस कॉलम को नाम देना है हमें क्या? एन वैल्यू देना है। और एक्सप्रेशन मतलब किसको कैलकुलेट करना है? इसी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इसी को यहाँ पर शो करना है। तो जिस चीज को शो करना है उसको हमेशा एज अ वैल्यू ही पास करते हैं। देखिए ना, यहाँ पर भी ये क्या लिखा आ रहा है, ऐसा ये वैल्यू लिखा आ रहा है ना, तो इसको सेम एज इट इज ब्रैकेट को क्लोज किया और हमने कहा जरा इसे रन करो, और 4 रिजल्ट आया, और 4 में चौथा रिजल्ट देखिए क्या है, वो बताओ। 1 से लेकर 10 तक की क्या है भाई? सीरीज है। हमने मैनुअली बनाया था ना एंटर डेटा, तो वो एंटर डेटा मैनुअली ना करके मैं इस डेक्स को कॉपी कर सकता हूँ कि हाँ मुझे पता है मेरा डेक्स ये रिजल्ट दे रहा है। अब मैं टेबल व्यू पर गया, टेबल व्यू में मैंने न्यू टेबल पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर बोला, इसका मैंने नाम दे दिया न्यू टॉप एंड टेबल। और ये किसके थ्रू बन रहा है? ये इस फॉर्मूला के थ्रू बन रहा है, सिलेक्ट कॉलम जनरेट सीरीज समथिंग दिस। और यहाँ पर ये आप रन करेंगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया है? तो एंटर डेटा जिनमें जाकर के भी हम क्या कर सकते थे, डेटा का एंटर कर सकते थे, या ऐसे भी यूज कर सकते थे। जितना अभी हमने डेक्स सीखा है वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से। बिगिनर्स को इतना भी डेक्स नहीं पता होता है, इंटरमीडिएट को इतना पता होता है। और आप ये मत सोचिएगा कि इससे एडवांस आप क्रैक कर लोगे, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। एडवांस डेक्स कंपनी में जाकर के ही, काम करके ही आपको पता लगेगा। ये तो जस्ट एक एडवांस का छोटा सा एक मिनिएचर था। कौन सा वाला? ये वाला छोटा सा एक मिनिएचर, जिसमें आपने 12-13 लाइन का 3 डेक्स को आपने कंबाइन करने की कोशिश करी। 300 डेक्स कंबाइन होते हुए मैंने सामने देखे, ठीक है। वो प्रॉपर सारे डेक्स आपके एक साथ चल, लेकिन ये प्रॉपर सीनियर डेवलपर लेवल पर, एडवांस लेवल पर, कम से कम 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस, कम से कम, और वन एंड ओनली
पावर बीआई पे। ऐसा नहीं है कि डेटा इंजीनियर आकर के इतना टेक्स्ट लिख के चले आएगा, नहीं, पावर बीआई डेवलपर ही होगा और वो डेक्स डेवलपर ही होगा। यहाँ पर वो तो डेक्स पर ही ज्यादा काम आता है उसे। पावर बीआई में हमें पता है ना 3 फ्रेम में पावर बीआई डिवाइड हो सकता है। एक तो जो रिपोर्ट बनाता है, डैशबोर्ड बनाता है, वो एक जो पूरा ईटीएल संभाल लेता है, और ईटीएल संभालने के लिए वो बटन क्लिक्स वाले तो ठीक है, बटन क्लिक्स के बाद इंटरनली कौन सी क्वेरी चलती है, एम लैंग्वेज की क्वेरी चलती है, तो उसे एम लैंग्वेज आता है भाई। जैसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें आती है ना, वैसी क्या है वो एम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे गए, कितने मार्केट में कितने लिस्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, 09 ए से लेकर जेड तक। ए में कोई ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सुना है आप लोगों ने, सुना ही होगा, इनमें से कुछ तो सुना होगा, इसमें एक आध कोई नाम। एवैप सुना है, एवैप, जो एसएपी के फील्ड के बंदे हैं वो एवैप पे काम करते हैं, नहीं सुना है। बी में कोई सुना है, बैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गिट बैश यूज होता है, नहीं सुना होगा। सी में तो जरूर सुना होगा भाई, C++, ये तो सुना ही होगा, ठीक है। हाँ, डी में अब सोचिए, ये सब ये आ गया इधर, ये डी में कौन सा आ गया यहाँ पर, ये डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, हल्के में मत लेना उसे। जो एडवांस पावर बीआई डेवलपर उसका यही काम ही है, इसी डेस्क पर ही काम करता है वो। 500 प्लस है फंक्शंस इसमें, ठीक है। ई में कोई नाम सुना है, ESPUL, ये नहीं सुना आप लोगों ने, ये नाम नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं। एफ में, अरे एफ में ये नाम तो सुना होगा भाई, ये वाला आपने एफ शार्प नाम नहीं सुना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कोई बात नहीं। जी में वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सुना, काफी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जो आपका जीरोधा का जीरोधा जो है, देखिए आपका किस पे काम करती है, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं। जीरोधा का नाम तो सुना होगा ना, बहुत बड़ी ब्रोकरेज फॉर्म है, ठीक है। गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर, क्योंकि उनको ये फास्ट लगता है, और ज्यादातर जो उनका टेक स्टैक बना हुआ इसी पे बना हुआ, ठीक है। क्योंकि एक बार मैं इनका एक वो अटेंड कर रहा था, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन, तो उसमें सारी चीजें उन्होंने रिवील करी थी। ये गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकएंड में यूज करता है, और डेटाबेस के लिए यूज करता है ये आपका PostgreSQL। आपका डेटाबेस कौन सा यूज करता है, आपका जरूरत PostgreSQL को डेटाबेस को यूज करता है, काफी बढ़िया आपका ये डेटाबेस माना जाता है। एच में नाम सुना है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चलो IJKL हटा दो आप सारा, और मुझे पता है आप लोग सुनना चाहते हैं पी। पाइथन दिख रहा है कहीं पे, पाइथन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आर लैंग्वेज देखा होगा आपने, रूबी लैंग्वेज देखा होगा। अब इसे छोड़ो, IJKL M, IJKL M क्वेरी दिख रहा है यहाँ पर कहीं, देखो जरा, कहीं एम लैंग्वेज दिख रहा है इधर, एम फॉर्मूला लैंग्वेज दिख रहा है, ये रहा। और ये एम फॉर्मूला लैंग्वेज ये वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसके लिए है, पावर क्वेरी के लिए। तो अब आप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे हैंडल करोगे, इसके लिए चाहिए एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस मिलेगा कंपनी में काम करके, जब 1 साल आप प्रॉपर कंपनी में एम फॉर्मूला पे काम करोगे, तब जा करके आपको पावर क्वेरी एडवांस लेवल पर जैसा होना चाहिए तब आपको मिलेगा। 2-3 साल काम करोगे डेक्स फॉर्मूला पर, तब जाकर के वो डेक्स का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका कंट्रोल बनेगा। ये सब आपको बिगनर्स टू इंटरमीडिएट का टच मिला है, तो दैट नया ना लगे कुछ कि ये क्या आ गया भाई अचानक से, समझ रहे हैं, चीजों को आप हैंडल कर सको, तो वो सारी चीजें। बाकी ये नेवर एंडिंग टॉपिक होते हैं, जैसे ये वाला है आपका, ये देख रहे हैं इधर, ये क्या है, ये प्रोग्रामिंग है। इसको यहाँ पर हमने कॉपी किया लेट और इन से, यहाँ पर गए, होम पर गए, और हमने कहा भाई ट्रांसफॉर्म डेटा पर जाओ, और हमें पता है वो पावर क्वेरी एडिटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है, यस या नो। तो यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पर आया, न्यू सोर्स पर गया, किस पर गया भाई, ब्लैंक क्वेरी पर। अब ब्लैंक क्वेरी में भी किस पे गया, एडवांस राइटर पर। और यहाँ पर क्या लिखा है, देखो जरा पढ़ो इधर, लेट और इन, वही है ना। और एम लैंग्वेज भी अभी जो हमने कॉपी पेस्ट किया वो भी कैसा है, लेट और इन के बेसिस पर।
यहाँ पर ये एक फिबोनाची सीरीज दे रहा है, अरे पढ़ा है ना पाइथन में, फिबोनाची दे रहा है कि क्या दे रहा है, एक बार रन करके देखते हैं इसे। और यहाँ पर ये क्या आंसर आया, अगला नंबर क्या दिया इसने, फिबोनाची तो नहीं है ये, कहीं से 8 आया है कुछ, फैक्टोरियल बता रहा है क्या, एक मिनट ये बता क्या रहा है ये, जरा देखें कोड को। आपका इटरेशन लिया गया, आपका इफ इटरेशन 0 और 1 है देन ये करे, एल्स आपका इसी इटरेशन में आपका माइनस कर दे और a प्लस बी को यहाँ पर ये रिटर्न करके आपको ये चेक करके दे, नहीं ये फिबोनाची आपका नहीं है ये, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर आपको ये शो किया गया इस तरीके से। तो ये एम क्वेरी का आंसर आया कि नहीं आया इधर भी ये, अरे ये आया ना आंसर। तो ये क्या समझ में आया इससे आपको, एम क्वेरी के आपके प्रॉपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मैं आपको शो करूं एम क्वेरी का यूज करके, एम लैंग्वेज का यूज करके, मुझे जैसे अभी हमने डेक्स का यूज करके जनरेट सीरीज किया है, ऐसी एम लैंग्वेज का यूज करके मुझे क्या करना है, जनरेट करना है सीरीज। इसके लिए लिस्ट डॉट आइटम्स का यूज करना होता है हमें। जनरेट सीरीज करना कहां से, 1 से लेकर के 10 तक और एक के स्टेप पर, ये लिस्ट डॉट सीरीज को यहाँ पर कॉल करेगा और उसके बेसिस पर यहाँ पर लिस्ट डॉट जनरेट आ रहा है ना यहाँ पर ये, और लिस्ट डॉट नंबर भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर यूज करूंगा, इधर यहाँ पर आप गए, होम पर आप गए, न्यू सोर्स पर आप गए, ब्लैंक क्वेरी पर आप गए, और डायरेक्ट इधर भी आप पेस्ट कर सकते हैं इज इक्वल टू लाइक दिस, और ये आपको लिस्ट डॉट नंबर आया कि नहीं आया यहाँ पर ये 1 से लेकर के 10 तक का आपको। इससे क्या समझ में आया आपको, ये प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप समझिए इस बात को। ऐसा नहीं है कि हम 2 घंटे के अंदर में एम लैंग्वेज को पूरा पढ़ सके या 5 घंटे में एम लैंग्वेज पूरा पढ़ सके, इसके अंदर वो सब कुछ है, डेटा टाइप्स, इफ एल्स, कंडीशनल प्रोग्रामिंग, लूप्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप्स, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, वो सब आ गया। और यही चीज आ गई आपका एम लैंग्वेज में, और यही चीज आ गया आपका डेक्स में भी। डेक्स में ऑल्दो लूप वूप नहीं है हमारा, बट बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं हमारे वहां पर, ये क्लियर है ना। तो इसीलिए आपको मैंने पहले ही बताया कि आप लोग यहाँ पर रेफर लेंगे किसका, डेक्स गाइड का, किसका रेफर लेंगे, डेक्स गाइड का, या जीपीटी जेमिनी जो भी आपको यूज करना है, या नहीं तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका होता है चीट शीट, और चीट शीट आप यहाँ पर कॉल करवा लो, ठीक है। जो जो बेसिक बेसिक है वो आपका यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। बट चीट शीट में भी ज्यादा कुछ खास रहता नहीं है, आपको प्रैक्टिस करके ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है ना कुछ, समराइज, डिस्टिंक्ट हमने पढ़ा हुआ है, सिलेक्ट कॉलम अभी हमने देखा यहाँ पर, सेम उन्हीं का यहाँ एग्जांपल दे रखा है ये सारा। इन्फॉर्मेशन फंक्शन है बेसिक, हमने यूपीएन इसमें पढ़ा हुआ है। डेक्स का स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, वेर बनाना यहाँ पर ये, ठीक है वही चीज है। ऑर्डर बाय यहाँ पर ये बेसिक सा कॉलम क्रिएट करना, ऑपरेटर्स है यहाँ पर हमारे, टेक्स्ट फंक्शन है, और ये मैथ, ये रहा टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, ये हमने ऑलमोस्ट सारे पढ़े होंगे इधर, एसपीएलवाई, स्टार्ट ऑफ द मंथ। तो इन सब को जा करके प्रैक्टिस करना है आप लोग को, तब जाकर के आप बोलना कि मुझे डेक्स आता है इंटरव्यू में। अगर ये रेडी नहीं है तब तक बोलने का कोई फायदा नहीं है कि मुझे डेक्स आता है, खामखा रिजेक्ट होकर के आओगे, ठीक है। डेक्स आने का मतलब आपको 100 प्लस डेक्स फंक्शंस आने चाहिए, ये मैं आपको सच्चाई बता दूं। आप अगर ये सोच के अगर बैठे रहेंगे कि भाई 2-4 डेक्स हमने पढ़ लिए और इंटरव्यू क्रैक हो जाएंगे, कोइंसिडेंस होगा तो हो जाएगा, बट रियलिटी में नहीं होगा। ये क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए भाई, क्लास बताओ भाई क्या हुआ, क्या बोल रहे हो भाई आशीष, अरे इधर बोलो, तेज बोलो, क्या कह रहे हो। हाँ ये इंटरव्यू में आपको रेडी होके जाना है ना, ये जितना पढ़ा है इसी को तो समझ के जाना है। एरर आ सकता है, एरर में आप हेल्प ले सकते हो, उनको बोल सकते हो ये वाले में पर्टिकुलर कुछ एरर हमारा आ रहा है, सिंटेक्स हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, उससे उसके थ्रू कर सकते हो। वो भी तभी समझ आएगा ना जब उस पर काम किया होगा। नया फॉर्मूला अभी मैं यहाँ पर ओपन कर दूं नहीं समझ में आएगा, वो डायरेक्ट सिंटेक्स नहीं समझ में आता किसी को, उस पर भी काम किया होगा तभी क्लियर होगा आपका वो, ठीक है। और बेसिक बेसिक तो हमने कर ही लिया, उतना तो याद ही होना चाहिए आपको, ठीक। ध्रुव कुछ पूछना है, ज्ञान, ऑनलाइन कौन है भाई, रोशन, सुमित, सुमित आया इधर, नहीं आया अभी, सुमित बताइए। सर रास्ते में है, रास्ते में है, ठीक है। कुछ पूछना है या क्लियर है रोशन, सर क्लियर है, सर क्लियर है, ओके गुड। चलिए भाई, तो यहीं पर फिलहाल इसे करते हैं डन। कल थोड़ा सा टाइमली आ जाना, 11 बजे तक आ पाओगे,
एकांश तो आया ही नहीं, उसने कहा था सर जल्दी हो जाएगा, तो आया ही नहीं। 11 से 1:30, 11 से 12, 12 से 1:30 प्रोजेक्ट का पार्ट 1, फिर अगले दिन 11 से 1:30 प्रोजेक्ट का पार्ट 2। कितने घंटे पढ़ रहे हैं हम पे? 5 घंटे पढ़ रहे हैं। कोशिश करेंगे हो जाए, मुझे लग नहीं रहा हो पाएगा 5 घंटे में भी, ठीक है। क्योंकि पूरा पावर बीआई रिवाइज होगा प्रोजेक्ट पे, तो पूरा पावर बीआई रिवाइज का मतलब है बुक मार्क, सिलेक्शन पे इंडेक्स, डेटा मॉडलिंग, ज्वाइन, आपका ये डेटा गैदर करना डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, रिपोर्ट का स्टार्टिंग पेज बनाना, मल्टीपल पेज बनाना, थीम लेके चलना। तो 5 घंटे में लग नहीं रहा, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ तो हो जाए हमारा। क्लियर है भाई? 11 आ पाओगे प्रियांशु? कहाँ ले जा रहे हो? वॉक इन कितने बजे से? पूरा दिन है? अच्छा, और कितने बजे आ जाओगे? कोई फिक्स अभी आइडिया नहीं है। अब परसों? बट फिर परसों हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, पूरा नहीं हो पाएगा। फिर 1:30 बजे के बाद जाओगे? फिर पूरे दिन वॉकिंग चल रही है? अच्छा, तो ठीक है, वॉकिंग को भी प्रायोरिटी लो। और क्या, बता दो अगर मुझे एक दिन आगे रखना है तो हो जाएगा। 11 से 1:30 तक, 11 आ जाना, ठीक है। अभी इसे यहीं पर करते हैं। अरे क्लोज करूँ ना? कुछ पूछना तो नहीं है? पावर बीआई की फाइल है, डॉक्यूमेंटेशन है, दोबारा भेज दूं इसे? कौन सा वाला? वो जो मैंने नोट्स भेजा हुआ था। बाकी प्रोजेक्ट्स का टेंशन मत लेना, प्रोजेक्ट मेरे पास बहुत है इसमें, ठीक है। बहुत कर तो नहीं पाएंगे हम, बट वो प्रोजेक्ट एज अ रेफरेंस आपको गो थ्रू जरूर करना है उनको, कि है क्या, ओपन करना है। हर एक प्रोजेक्ट को गो थ्रू करने में 1 घंटा लगेगा। है क्या चीज? प्रोजेक्ट देखता हूँ कोई ऐसा जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड रहे हमारा। चलिए ठीक है, मैं नोट्स भेज देता हूँ, फिर अभी अटेंडेंस लगा लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए क्लोज करते हैं। अभी 1:30 बजे स्टार्ट करेंगे पाइथन, ठीक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जो जो ऑनलाइन है। मिलते हैं अभी 1:30 बजे भाई, ठीक है।